अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ग्रेटेस्ट ट्रायल, द डेविल एंड द दज्जाल, पार्ट 3, जो कि बेसिकली द टूल्स ऑफ द डेविल पार्ट 2 है। ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल इश्यूज दिस एपिसोड गॉट अ बिट लेट, लेकिन अब ये अपलोड हो रही है और इसमें हमने मॉडर्न डे टूल्स डिस्कस करनी है जो कि डेविल यूज़ करता है, जो कि शयातीन यूज़ करते हैं, जो मॉडर्न डे टूल्स हैं। मॉडर्न डे टूल से क्या मुराद है? आजकल जो बहुत ज़्यादा चीज़ अपने जो टूल्स जो के तरीके और जो कि मेथड्स जो शैतान यूज़ कर रहा है लोगों को गुमराह करने के लिए। अ, इससे पहले द एंशंट वर्ल्ड के टूल्स हो चुके हैं और इस वीडियो के सही से समझने के लिए ज़रूरी है कि वो वीडियो ज़रूर देखी जाए, बिकॉज सारा कुछ जो है वो उसमें से रिलेट होगा और वो बेस नहीं बनी होगी। तो इस वीडियो का जो कंटेंट है उसको अगर आप इससे डायरेक्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्या बातें किए जा रहे हैं, इन चीज़ों से तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन इफ़ यू वॉच द प्रीवियस वीडियो फिर आपको पता चलेगा कि इन चीज़ों से बहुत कुछ होता है। बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्चुअल कंटेंट, कुछ आयात हैं जिनका मैं आपके आगे तर्जुमा रखूँगा। सूरह निसा आयत नंबर 116 से 121। वो लोग अल्लाह को छोड़कर देवियों को पुकारते हैं और दरअसल वो सरकश शैतान ही को पुकारते हैं। अल्लाह ने उस पर लानत की है और उसने कहा कि मैं तेरे बंदों में से एक मुकर्रर हिस्सा ज़रूर लेकर कर रहूँगा और मैं उन्हें गुमराह करूँगा और उन्हें उम्मीदें दिलाऊँगा, और मैं उन्हें हुक्म दूँगा तो वह जानवरों के कान चीरेंगे और मैं उन्हें हुक्म दूँगा तो वो अल्लाह की बनावट में रद्द-ओ-बदल करेंगे। और जो शख्स अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना दोस्त बना ले तो वह यकीनन खुले नुकसान में जा पड़ा। शैतान लोगों से वादे करता है, उन्हें उम्मीदें दिलाता है, मगर शैतान के सारे वादे फ़रेब के सिवा कुछ नहीं। उन लोगों का ठिकाना जहन्नुम है और वो उसे छुटकारे की कोई सूरत ना पाएंगे। तो इन आयात से हमें बड़ी क्लियरली पता चला कि शैतान जो है वो एक तो हमारा दुश्मन है, दूसरा वो इंसानों को उम्मीदें दिलाता है, उनसे झूठे वादे करता है, उन्हें प्रोमिसेस करता है कि इस तरह मुझे फॉलो करोगे तो तुम ये कुछ पालोगे, तुम्हें इस तरह से फ़ायदे होंगे, हर तरह के वो प्रोमिसेस करता है। और इस तरह जब वो इंसान को अपने झांसे में दे लेता है तो वो जिस किस्म के अजीबोगरीब हुक्म देता है इंसान वो पूरे करते चला जाता है। वो कहे कि इस जानवर के कान काट लो, इससे तुम्हें पावर मिलेगी, फ़ायदा होगा, बंदा वो कर लेगा। वो कहेगा इस तरह का कोई रिचुअल कर लो, अजीब किस्म का रिचुअल कर लो, बिज़ार सा, तो इंसान वो करने लग जाएगा। वो कहेगा कि अपनी अपीयरेंसेस चेंज कर लो, तो इंसान वो करने लग जाएगा। ये जो जो इंसान उसके बहकावे में आ जाएगा। सो बेसिकली अल्लाह ताला ने हमें बड़ी क्लियरली बताया कि किस तरह शैतान जो है चालें चलता है। और इन आयतों को पढ़ने के बाद द प्रोसीडिंग कंटेंट विल बिकम मच मोर क्लियरर। आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअली इस दुनिया में हो क्या रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को। मॉडर्न डे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, अब उसमें बेसिकली क्या है और उसके पीछे एजेंडा क्या है, उसका कंटेंट किस तरह का है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, अब इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में म्यूज़िक इंडस्ट्री शामिल है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो मूवीज़ हैं वो शामिल हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कार्टून्स वगैरह शामिल हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सीजन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है। अब बिफोर एक्सप्लेनिंग के इस सब के पीछे क्या है, पहले मैं आपको सबको इसका बस कंटेंट की थोड़ी सी एग्जांपल्स देना चाहता हूँ, जो कि रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स हैं। यानी कि इस तरह के बहुत सारी चीज़ें और जगह भी आपको मिलेंगी। यानी ये जिनको जो जो मैंने फ़ोटोज़ लेके यहाँ लगाई हैं, सिर्फ़ उन मौके पे ये चीज़ें नहीं थी, ये रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स हैं। एक कॉन्सर्ट की मैंने फ़ोटो लगाई है तो इट डज़न्ट मीन कि सिर्फ़ उसी कॉन्सर्ट में था। बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में इस तरह की चीज़ें हुई, ठीक है? तो एक मूवी की लगाई डज़न्ट मीन सिर्फ़ उसी मूवी में थी। तो ये कॉन्सर्ट है वेरी फेमस सिंगर टेलर स्विफ्ट का, और उसमें बड़ा रीसेंट कॉन्सर्ट है और उसमें ये एक सैटेनिक रिचुअल टाइप चीज़ जो है
वो पोर्ट्रे की गई है, ठीक है। एक पूरा जिस तरह रिचुअल होता था, पैगन रिचुअल होता था, सेम उसी तरह की चीज़ है जो कि स्टेज पे परफॉर्म हो रही है, ठीक है। एंड दैट दिस हैज़ बीन डन इन द नेम ऑफ आर्ट, कि ये आर्ट है, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह की चीज़ें जो हैं, अब ये तस्वीर एक उनकी किसी सिंगर की म्यूज़िक वीडियो से ली गई है। इसी तरह की चीज़ें ये अपने कॉन्सर्ट में हो रही होती हैं, इसी तरह की चीज़ें इनकी म्यूज़िक वीडियोज़ में हो रही होती हैं, और ये बड़ी रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स हैं। बहुत सारी म्यूज़िक वीडियोज़ में आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएँगी, इफ़ यू लुक क्लोज़ली। समटाइम्स यू डोंट इवन हैव टू लुक क्लोज़ली, इतना ब्लेटेंट होता है, इतना ऑब्वियस होता है, ठीक है? जैसा कि ये है। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये इनकी ड्रेसिंग है। उसने अपनी अपीयरेंस किस तरह से चेंज की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो इसने ड्रेसिंग की हुई है, उसमें वो बाफोमेट को हम पिछली दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, और वो सारा इन्होंने बनाया हुआ है। और ये नीचे उसकी बेल्ट की तस्वीर है, जिस बंदे की सेंटर में तस्वीर है, उसी की बेल्ट की तस्वीर है, उस पे इन्वर्टेड पेंटाग्राम बना हुआ है, और सिंबलिज़्म की बात हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। और ये चीज़ें कुछ हैं जो कार्टून्स में से हैं। अब ये भी रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स हैं। अब ये कार्टून है पुराने असल में, एक तरफ स्पंज बॉब लगा हुआ है, दूसरी तरफ पिंक पैंथर लगा हुआ है। इनमें पुराने कार्टून्स में मॉडर्न डे कार्टून्स के निस्बत इस तरह की चीज़ें कम थीं, लेकिन इनमें भी आप देख सकते हैं कितने वाज़े वन आई सिंबलिज़्म जो है मौजूद है, ठीक है? और फिर भी ये उससे बहुत कम है जो आजकल के कार्टून्स में आ रहा है, और आजकल के कार्टून्स में इस किस्म का कंटेंट भी आ रहा है, और साथ आजकल के कार्टून्स में बहुत और एक्स्ट्रा वायलेंट किस्म का कंटेंट भी आ रहा है, प्लस एलजीबीटी किस्म का कंटेंट भी आ रहा है। मतलब एवरीथिंग हैज़ बीन मेड अ होल लॉट वर्स, ठीक है। अच्छा, और ये कुछ मूवीज़ से, ठीक है। अब राइट साइड पे आप देखेंगे तो डॉक्टर स्ट्रेंज है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज जब भी कोई मैजिक स्पेल्स करता है, तो वो उसके आगे ये चीज़ सी बनी आती है, एक येलो सी, और उस येलो कलर की चीज़ के अंदर वो सारे किस्म के सिंबल्स बने होते हैं। प्लस यू कैन सी हिज हैंड, जो कि वो सिंबल बना रहा है, जो कर्स मार्क वाला सिंबल होता है, ठीक है। और डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवीज़ में भी ये मिलेगा, डॉक्टर स्ट्रेंज की जो कॉमिक्स हैं उनमें भी आपको ये सारा सिंबलिज़म बहुत ज़्यादा मिलेगा, और इवन वन आई सिंबलिज़्म भी मिलेगा, ठीक है। हैरी पॉटर इज़ वाज़ द कहने के मोस्ट सक्सेसफुल एंडेवर इन दिस एस्पेक्ट, कि उसने इतने सारे लोगों को हुकअप कर दिया, ठीक है। तकरीबन हमारी पूरी जनरेशन ही हैरी पॉटर के ऊपर हुक्ड अप है, ठीक है। और हैरी पॉटर के थ्रू बेसिकली क्या हुआ, हैरी पॉटर का बेसिकली इफ़ेक्ट क्या हुआ? हैरी पॉटर का बेसिकली इफ़ेक्ट ये हुआ कि मैजिक को हम लोगों ने बुरा समझना उस तरह से छोड़ दिया, ठीक है। तो हैरी पॉटर के फ़ैन बॉयज़ बन गए, हैरी पॉटर की फ़ैन गर्ल्स बन गई, ठीक है। वो सारा पूरा उसका फैंडम बन गया, और उसमें सारा फ़ोकस ही मैजिक पे था। लेकिन इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड हाउ मैजिक इज़ नेवर अ गुड थिंग, ठीक है। तो अब ये मुख्तलिफ फैंटेसी सोर्सेज, जिस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज है, जिस तरह हैरी पॉटर है, और इस तरह के और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। उनके थ्रू अगर अब अवाम को डिसेंसिटाइज़ कर दिया जाए कि ये मैजिक जो है यार, ये ठीक है यार, ये बस कार्टून ही है, ये बस मूवी ही है, ठीक है। तो वो बंदे के दिमाग में उस तरह से एक चीज़ डिसेंसिटाइज़ हो जाती है, और इवन हमारे माशरे में तो फिर लोग उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, बिकॉज़ वी हैव दैट कॉन्सेप्ट ऑफ काला जादू। लेकिन जो नॉन रिलीजियस टोटली सेकुलर किस्म के माशरे हैं, ठीक है, उनमें तो बहुत से लोग इन मूवीज़ वगैरह से इंस्पायर होके एक्चुअल मैजिक की तरफ गए हैं, ठीक है। कि चलो ये है, तो फिर जब व्हेन दे गॉट टू नो देयर इज़ एन एक्चुअल थिंग दैट इज़ मैजिक, तो वो उसकी तरफ जाना शुरू हो गए, ठीक है। और वी नो कि वो कितनी बुरी चीज़ है। तो इन मूवीज़ वगैरह का इस तरह से भी रोल रहा है। अब ये कुछ सिंबलिज़्म है एनिमे में से, ठीक है। कार्टून में से मैंने पहले दिखाया। अच्छा, वैसे एनिमे भी जापानीज़ कार्टून ही होता है, बट सम पीपल लाइक टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, सो आई पुट देम इन सेपरेट स्लाइड्स, ठीक है। ये ये सिर्फ इन जो जिन शोज़ का मैंने दिखाया सिर्फ उनमें नहीं है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन अ लॉट ऑफ अदर शोज़। पहले भी जैसे मैंने बात की, सारे रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स हैं। और इवन ये स्लाइड ऐड करना बहुत ज़रूरी थी, ठीक है, हमारी पाकिस्तानी अवाम के लिए, कि पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा है ये सैटेनिक सिंबलिज़्म, तो उस तरह से नहीं है, लेकिन उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है, ठीक है।
अब कंटेंट के ऊपर अगर हम बात करें और इसी तरह मैं स्टार्ट से लेके बात करता हूँ। अभी तो हमने बस अपेरेंट सिंबलिज्म के ऊपर बात की ना, ठीक है। अब मैं स्टार्ट से लेके ज़रा कंटेंट के ऊपर बात करता हूँ कि कंटेंट किस किस्म का है। अब ज़्यादातर जो, बल्कि तकरीबन सारी ही जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, उनके लिरिक्स हैव बीन गेटिंग वर्स एंड वर्स एंड वर्स ओवर द टाइम, ठीक है। अब उनमें हर तरह का ड्रग्स का रेफरेंस होता है, उनमें हर तरह का एक्सप्लिसिट किस्म का रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है। उनकी जो वीडियोस होती हैं वो तो टोटली आउट ऑफ द वे होती हैं, ठीक है। और इवन पहले लोग कुछ कहते होते थे कि हाँ, हम वीडियो नहीं देखते लेकिन लिरिक्स जो हैं अच्छे हैं। अब तो वो लिरिक्स भी जो है ना वो बहुत ही ख़राब किस्म के हो गए हैं, ठीक है। और ये म्यूज़िक का जो सोल के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, म्यूज़िक का जो साइकोलॉजी के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, दैट इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड। सोल के ऊपर तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेड नहीं है बिकॉज़ साइंस डज़न्ट बिलीव इन सोल, लेकिन साइकोलॉजी के ऊपर इफ़ेक्ट इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। और जो कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं और ये जो म्यूज़िक वीडियोज़ होती हैं, दे पुट यू इन हाइटेंड साइकोलॉजिकल स्टेट, ठीक है। कोई अब लिरिक्स कुछ नहीं होते हैं, लिरिक्स का कोई सर पैर नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो म्यूज़िक चल रहा होता है तो पीपल आर बैंगिंग देयर हेड्स, ठीक है। लोग डांस कर रहे हैं, कोई लिरिक का कुछ मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। और वो उल्टी सीधे बातें कर रहा होगा जो भी बंदा है, उसको अगर आप प्रोज़ में लिखें तो आप कहोगे ये क्या बोंगी मारी में। लेकिन जब वो उसको तरन्नुम में पढ़ेगा, ठीक है, गाएगा उसको, और जब वो उसके साथ पीछे लाउड म्यूज़िक लगा होगा उसके ट्यून के हिसाब से, तो सारे लोग उसके ऊपर डांस कर रहे होंगे। तो एक तरह से लोगों को पागल बनाने का तरीका है ना, ठीक है। और इवन सम पीपल विल से कि ये जी म्यूज़िक हराम नहीं है क्योंकि कुछ स्कॉलर्स के ओपिनियन है, इस पे फ़र्क है। मैं ये बता दूं कि जिन स्कॉलर्स ने ये भी कहा है ना कि म्यूज़िक टोटली हराम नहीं है, ठीक है, जो आजकल वाला म्यूज़िक है उसको तो उन्होंने हराम ही कहा है, ठीक है। अब पीपल कोट इमाम गज़ाली एंड अदर्स लाइक दिस, लेकिन अब उनको भी अगर डिटेल में पढ़ें तो उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं। और जो आजकल वाला म्यूज़िक है विद इट्स कंटेंट, विद इट्स स्टफ, ठीक है, दैट इज़ टोटली प्रोहिबिटेड। तो इवन यू कैन नॉट हाइड बिहाइंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन दिस मैटर, ठीक है। तो ये ये कंटेंट है जो कि आपके मुख्तलिफ म्यूज़िक वीडियोस का है। और म्यूज़िक वीडियोस का, म्यूज़िक के जो कंटेंट है उसका, जो लिरिक्स हैं उसका, सही है। तो और लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से इसको सुन रहे होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा शौक़ से इसको सुन रहे होते हैं तो वो आपकी साइकोलॉजी को, आपके सबकॉन्शियस को इफ़ेक्ट करता है। वो आपके सबकॉन्शियस को जब इफ़ेक्ट करता है तो आपका एक सोशल इंजीनियरिंग, एक साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग होती है फिर माशरे की, ठीक है। एक सर्टेन थॉट प्रोसेस बनते हैं, एक ही चीज़ को आप बार 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 सुनते रहेंगे, एक ही जैसे चीज़, तो वो आपके सबकॉन्शियस पे लाजमी इफ़ेक्ट करेगी, और आपका जो है वो थॉट प्रोसेस उस डायरेक्शन में चल पड़ेंगे, ठीक है। इसी चीज़ को डिसेंसिटाइजेशन भी बोला जाता है, जो कार्टून्स और मूवीज़ के थ्रू की जाती है, सही है। और अक्सर इन मूवीज़ का जो कंटेंट है, अब इसमें एक्शन है, ठीक है। वो तो अब वो चीज़ जो है वो लोगों के लिए अट्रैक्शन बन रही है, उसमें जो एक्शन है, उसकी जो प्लॉट लाइन है, उसकी जो स्टोरी लाइन है, दैट इज़ द मेन अट्रैक्शन फॉर द पीपल। लेकिन जब उसमें इस तरह की चीज़ें जो हैं सिंबलिज़्म वाली, और उसमें इस तरह के सैटेनिक रेफरेंसेस को सबटली बीच में डाल दिया जाता है, और लोग समझते हैं कि लाइक कुछ नहीं होता है इस सब से। हालाँकि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इस सब से बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो लोग समझते हैं कुछ नहीं होता, और फिर लोग इससे फिर इंस्पायर होते हैं, फिर इसके फैंडम्स बनते हैं। इसके फैंडम्स बनते हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लोग इसको अपने आर्ट में शामिल करते हैं। इसको अपने आर्ट में शामिल करके लोग अपने मुख्तलिफ़ तरह के फंक्शंस वगैरह रखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। फिर वो इन लोगों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इन लोगों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं जिसको, जो बुरी थी, जिनको बुरा बनाए बगैर उनको अच्छा बना के बल्कि पेश किया गया, लोग उनको बीच में डालते हैं, फिर कहते हैं ये तो हमने फ़िक्शन से उठाई हैं, ठीक है। हालाँकि दैट स्टफ़ इज़, ऑल्दो फ़िक्शन से उठाई गई है, दैट स्टफ़ इज़ एक्चुअली बैड, ठीक है। और तो ये चीज़ जो है समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के रिचुअल्स ऑन स्टेज हैं जो कि इधर दिखाए गए, ये तो अब इतने कॉमन हो गए हैं। और इवन जो कॉमनवेल्थ गेम्स थी, कॉमन से याद आया, जो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स रिसेंटली हुई हैं, उनमें उनके जो ओपनिंग सेरेमनी थी उस पे भी इस तरह का एक पैगन रिचुअल हो रहा था।
और जो बाल जिसको वर्शिप किया जाता था, दिस बाल डीटी, फॉल्स डीटी इज़ ऑल्सो मेंशन्ड इन द कुरान के लोग इसको वर्शिप करते थे। तो अब उसके वर्शिप का जो रिचुअल होता था वो पूरा किया गया कॉमनवेल्थ गेम्स के जो ओपनिंग सेरेमनी है उसके ऊपर। अब ये चीज़ इतनी कॉमन हो गई है और पीपल जो हैं वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और लोग जो हैं उसको समझ रहे हैं कि यार ये तो आर्ट है, लोग समझ रहे हैं यार ये तो बस इंटरटेनमेंट है। हालांकि वो सारी चीज़ कितनी बुरी है, वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल, ठीक है। तो अब लोग और किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, अब लोग इन सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है। जब इन सेलिब्रिटीज़ इतने फेमस होते हैं तो लोग इनको फॉलो करते हैं। अब इनको फॉलो करते हैं, अब ये किस किस्म के एग्जांपल्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी शक्ल सूरत बदल रहे हैं, लोग इनकी देखा देखी अपनी शक्ल सूरत बदल रहे हैं, या टैटूइंग कराते हैं, ठीक है। ये इवन प्लास्टिक सर्जरीज करा के अपना पूरा फेशियल फीचर्स, अपने पूरे बॉडी के सारे फीचर्स चेंज करा लेते हैं, तो लोग भी कराते हैं, ठीक है। तो जिस तरह का शैतान ने हमें हमने सूरह निसा की और आयतें देखी हैं, तो शैतान ने जो अल्लाह ताला से बोला था कि मैं इन की शक्लें बदलवाऊँगा, ठीक है। तो वो बदलवा रहा है और लोग जो हैं खुशी खुशी बदल भी रहे हैं। और इवन अब इस सारे के पीछे बेसिकली क्या है? हम ये सारी चीज़ें, ये सारा कंटेंट इस तरह से क्यों है? एंड व्हाई इज़ दिस होल कंटेंट गोइंग इन दिस डायरेक्शन ऑफ टुवर्ड्स सैटेनिक स्टफ और ये डेविलिश स्टफ? तो बात दरअसल ये है कि जिस तरह की हमने मैजिक की डिस्कशन करते हुए डिस्कशन की थी कि एक बंदा अपना कुछ मकसद हासिल करने के लिए इस तरफ जाता है, ठीक है, वो डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और वो सारा जो होता है वो वो उसका काम करके देता है। लेकिन बाद में जब वो उसका काम करके दे देता है तो फिर वो एक हद तक ही खुद से बुरा काम कर सकता है। फिर बाद में उसे और लोगों को गुमराह करना पड़ता है फ़र्दर काम निकलवाने के लिए। तो उसमें कुछ लोग जो हैं वो अपनी दुकानें बना के बैठ जाते हैं, आमिल बाबा बन के बैठ जाते हैं, तावीज़ों की दुकानें बना के बैठ जाते हैं। लेकिन वो ज़रा पुराना धंधा हो गया। अब जो नया धंधा है वो है कि लोग जो हैं वो सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं और कई लोग शोहरत के लिए ही ये काम करते हैं। नहीं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो करते ही वो शोहरत के लिए, बिकॉज़ वो शोहरत हासिल करना चाहते हैं, ठीक है? तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब जो डेविल है मुख्तलिफ़ तरीके से उनको शोहरत दिलवा देता है। किस तरह शोहरत दिलवा देता है? अब ऑब्वियसली उसके पास विस्पर करने की पावर होती है, ठीक है? वो विस्पर करने की पावर होती है, जिसे सूरह नास में हमने पढ़ते हैं कि उससे हम पनाह माँग रहे होते हैं अल्लाह की, तो उसके पास विस्पर करने की पावर होती है। अब जब मुख्तलिफ़ कॉन्सर्ट पे जाके, अब वो म्यूज़िक भी लगा हुआ है, उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, लिरिक्स ख़राब है, कुछ भी नहीं है उनमें, ठीक है। अब वो जो लेकिन अब वो मुख्तलिफ़ डेविल्स हैं, वो आके लोगों को विस्पर भी करते हैं, ठीक है। कोई और प्लस द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द म्यूज़िक प्लस द इफ़ेक्ट्स ऑफ दोज़ डेविल्स, ठीक है। तो लोग बिल्कुल ही मदहोश हो जाते हैं, ठीक है, और लोग इनके पीछे पागल हो जाते हैं। इवन एक एल्विस प्रेस्ले वाज़ अ वेरी फ़ेमस सेलिब्रिटी, और जब उसकी डेथ हुई तो उसकी कई जो फैन्स थी औरतें, उन्होंने खुदकुशियाँ कर लीं। तो लोग जो हैं इतने पागल होते हैं इनके पीछे। अब वो ऐसे ही आप किसी बंदे को जानते भी नहीं हो, ठीक है? वो आपको नहीं जानता, आप कभी उससे मिले भी नहीं हो, ठीक है? और इतना पागल हो गए हो कि आप उसके पीछे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और लोग फ़ैन बनते-बनते पता नहीं क्या बन जाते हैं, ठीक है? तो दैट इज़ अ थिंग, और उसकी वजह यही होती है कि ये लोग बेसिकली दे आर यूजिंग मैजिक टू गेट टू द हेड्स ऑफ पीपल, ठीक है, गेट इनटू द हेड्स ऑफ पीपल, और लोग बिल्कुल टोटली पागल हो जाते हैं इनके पीछे। और फिर ऑब्वियसली जब वो मैजिक यूज़ कर रहे हैं और वो डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसे डेविल का एजेंडा भी तो प्रमोट करना होगा, और डेविल का एजेंडा प्रमोट करना होगा, उसको ये चीज़ें लोगों में नॉर्मलाइज करनी होंगी। तो इस वजह से इन चीज़ों का जो कंटेंट है वो इस तरह से जाता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है वो शौकिया नहीं डाल रहे होते। कई दफ़ा होता है कि वो शौकिया भी नहीं डाल रहे होते ये कंटेंट। कई दफ़ा ऐसे होता है कि दे आर एक्चुअली उन्होंने शुरू में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन एक दफ़ा जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो आप उसमें फँस जाते हो, ठीक है? फिर द डेविल डज़न्ट लेट यू गो आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज़ डन, और फिर वो कहता है कि मेरा काम करो नहीं तो मैंने तुम्हें मार देना है, ठीक है? और इवन देयर हैव बीन केसेस जहाँ पे डेथ्स हुई हैं। देयर वाज अ सेलिब्रिटी, उसको उसका नाम इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस, ट्रिपल एक्स टेंटाकॉन इस तरह का कोई नाम है।
और उसने अपनी डेथ से पहले 2-4 इस तरह की वीडियोस भी रिकॉर्ड करवाई थी कि उसने बेसिकली जो जिस भी डेविल के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट था वो उसे कह रहा था कि अपने बेस्ट फ्रेंड को एज सेक्रीफाइस पेश करे वो, ठीक है। उसके बेस्ट फ्रेंड को पता लग गया, उसका बेस्ट फ्रेंड भी इसी तरह के काम धंधे में था, उसको पता लग गया एंड दैट बेस्ट फ्रेंड रैन अवे, वो भाग गया। और फिर वो लोगों को कहता रहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं म्यूज़िक बनाता रहूँ, उसको कहो कि मेरे पास वापस आए। लेकिन वो नहीं आया, उसको पता था कि क्या होने लगा है। अब जब वो नहीं कर सकता था वो अपना मुतालबा पूरा अपने कॉन्ट्रैक्ट का, तो फिर ऑब्वियसली फिर आगे उसको मरना था, ठीक है। अब जब उसको मरना था तो वो उसने 2-4 उसने अपने म्यूज़िक वीडियोज़ के थ्रू भी ये चीज़ शो की। उसके मरने से पहले की जो म्यूज़िक वीडियोज़ हैं, उसमें लिटरली उसने शो किया हुआ है कि वो कुर्सी पे बैठा है, उसके सामने डेविल है और डेविल उसको धमकियाँ लगा रहा है, और वो जो है फिर वो बाद में उसकी कब्र नज़र आती है, फिर वो सारा कुछ शो किया, ठीक है। और उसने कुछ वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कराई जिसमें कहा कि अगर मैं मर जाऊँ तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को मेरी म्यूज़िक वीडियो से मैसेज मिल गया हो। तो उसके बाद वो किसी एक्सीडेंट में या इस तरह से उसकी डेथ हो गई थी। तो दैट वाज़ द थिंग कि इस तरह से भी होता है और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और इवन देयर इज़ अ सिंगर, लाइक शी इज़ अलाइव राइट नाउ, बिली आइलिश के नाम से। और उसके भी अक्सर कॉन्सर्ट्स में ये सारी डेविलिश चीज़ें होती हैं और वो सारा वन आई सिंबलिज़्म भी होता है। उसने एक फ़ोटो अपनी अपलोड की और उसकी जो पैंट थी, उसके ऊपर लिखा था सेव मी, आई डोंट वांट टू डाई, इस तरह की चीज़ें उसकी पैंट के ऊपर लिखी हुई थी, एज़ इफ़ शी इज़ ट्रैप्ड इन सम टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कई दफ़ा जो है ना वो शोहरत के झांसे में आके ये लोग जो हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में फँस जाते हैं, लेकिन अब वो फँस जाते हैं तो निकल नहीं सकते। तो कई दफ़ा ये सारा जो कंटेंट है इस किस्म का, डेविलिश किस्म का, ये वो अब खुद भी शौकिया नहीं कर रहे होते, लेकिन उनको अब करना पड़ता है। लेकिन कई दफ़ा दे वांट मोर एंड मोर ऑफ़ दिस वर्ल्ड, और शैतान उनको प्रॉमिस किया जाता है कि ये करो तो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँगा। फ़ॉल्स प्रॉमिसेस हमने बात की ना सूरह निसा में, कितना क्लियरली अल्लाह ताला ने बताया हुआ है कि शैतान किस तरह फ़ॉल्स प्रॉमिसेस करेगा। तो वो फ़ॉल्स प्रॉमिसेस किए जाते हैं और ये लोग आगे से आगे जा ही जाते हैं, उसके बाद उसकी जो बिडिंग है वो किए जाते हैं। और फिर इवेंचुअली देयर लाइफ़ गेट्स मिज़रेबल टोटली, ठीक है। किसी का भी इनमें से जो एंडिंग है वो अच्छी नहीं हुई। लाइक यू कैन सर्च अप एवरीवन, जिन लोगों की भी एंडिंग हो चुकी है किसी की भी अच्छी नहीं हुई। इवन यू कैन सर्च अप फोटोज़ बिफोर एंड आफ्टर एंटरिंग इनटू दिस इंडस्ट्री, ठीक है। अब सिर्फ मैं सिर्फ ही म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, म्यूज़िक इंडस्ट्री में ज़रा ज़्यादा है, ठीक है, तो और इंडस्ट्रीज़ भी हैं। तो बिफ़ोर की फ़ोटो देखें, अब आफ्टर की फ़ोटो देखें, ड्रग्स में मुब्तला हो गए, अ, यानी इतनी बंदे के पास शोहरत हो, इतना बंदे के पास दौलत हो, फिर भी बंदा जो है वो ड्रग्स कर के अपने आप को मार दे, ठीक है। तो ये किस किस्म की मिज़रेबल लाइफ है। और तो ड्रग्स में मुब्तला हो गए या किसी डिप्रेशन में मुब्तला हो गए, नंबर ऑफ़ थिंग्स, ठीक है, उनकी शक्लें इतनी अजीब सी हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लाइक ये रियल टाइम एग्जांपल्स हैं। अभी ये बातें मैं कोई अपने से नहीं बना रहा, ठीक है, रियल टाइम एग्जांपल्स हैं। जो लोग इन सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, वो अब मेरी बातें सुनने के बाद दे विल नोटिस कि ये चीज़ें वाकई हैं, ठीक है, या उन्होंने पहले भी नोटिस की होंगी, उन्होंने इग्नोर कर दी होंगी उसी चक्कर में कि जी आर्ट है कि क्या है। तो अब अगर पहले आपने इग्नोर भी कर दी थी तो अभी आप नोटिस कर लेना, ठीक है। तो और जो लोग नहीं भी फॉलो करते वो इनके अपने इंस्टा पेजेस पे, इनके अपने ट्विटर अकाउंट्स पे जाके देख सकते हैं। मुख्तलिफ़ सेलिब्रिटीज़ के, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट्स पे आप जाके देख सकते हैं, 1-2 के जो मैंने नाम लिए, वो भी आप जाके देख लें तो वो आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे इन चीज़ों की तरफ, ठीक है। दे आर नॉट इवन ट्राइंग टू हाइड इट। तो रियल टाइम एग्जांपल्स हैं, अपने से कोई बात नहीं बना रहा। यू वांट टू वेरीफाई इट, यू कैन गो एंड वेरीफाई इट, ठीक है। और इसी तरह कार्टून्स जो बनाने वाले हैं उनका भी इस तरह से, उनका भी इस तरह का बैकग्राउंड है। जो वॉल्ट डिज़नी था, जो डिज़नी कंपनी का मालिक, उसकी उसका बैकग्राउंड है अकल्ट के साथ। तो उसका बैकग्राउंड था अकल्ट के साथ, दैट हैज़ बीन प्रूवन, ठीक है, कि उसका अकल्टिस्ट में उसका उठना बैठना था। अकल्टिस्ट क्या होते हैं, यही जो मैजिक वाले काम करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़
ऑल अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, ठीक है, ख़ास तौर पे जो लोग बहुत ज़्यादा फ़ैन्स होंगे। लेकिन अब ये चीज़ें हैं तो हैं, और सच बोलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके ऊपर आते हैं। अ, अब इसका कंटेंट जो है, द राइट साइड पे जो पिक्चर है ये वन आई बनी हुई है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द इतने सारे सिंबल्स बने हुए हैं। दिस इज़ एन एनिमे नेम्ड फुल मेटल एल्केमिस्ट ब्रदरहुड, और ये कुछ अर्सा पहले तक दुनिया का नंबर वन एनिमे माना जाता था। और इसमें इतना ब्लेटेंटली इस किस्म का सिंबलिज़म दिखाया गया है, और इतना ज़्यादा है जिस किसी ने भी देखा हुआ है ये उसको समझ आ जाएगी व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो और इतना ज़्यादा सिंबलिज़म इसमें दिखाया हुआ है कि लाइक दैट्स टोटली ऑफ द चार्ट्स, ठीक है। और जो लेफ़्ट साइड पे है दैट इज़ लाइक बोरूटो, और उसमें भी वो वन आई सिंबलिज़म जो है बड़ी क्लियरली आप देख सकते हैं। तो अब ये चीज़ें जो है, अब इस तरह के हर मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट में बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें घुसी हुई हैं। तो आप कुछ भी देख रहे हैं ना, तो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल कि मैं देख रहा हूँ कि ये क्या इसमें मुझे दिखाया जा रहा है, और जो कंटेंट है वो क्या है। अब ये पहले ये भी होता था कि जो कंटेंट होता था इस तरह के एंटरटेनमेंट वाली चीज़ों का, उसमें कोई सबक आमोज़ बातें होती थी, ठीक है। अब वो सबक आमोज़ बातें भी ना आहिस्ता-आहिस्ता से ख़त्म हुए जा रही हैं। लाइक स्टार्ट उन्होंने सबक आमोज़ वाली चीज़ों से किया, वो आहिस्ता-आहिस्ता से वो ख़त्म हुए जा रही हैं, और जो टोटली अजीब किस्म के जो प्लॉट्स हैं वो आए जा रहे हैं, ठीक है। और जो प्लॉट्स हैं वो भी किस तरह के होते हैं, लेट मी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टफ, ठीक है। अब इवन जो ओल्डर एनिमे हैं, ठीक है, उनके प्लॉट्स ज़रा बेहतर हैं, ठीक है। जो न्यूअर एनिमे हैं उनमें प्लॉट्स में आहिस्ता आहिस्ता गड़बड़ाई जा रही है, ठीक है। और गड़बड़ किस तरह की आई जा रही है, जो विलन होता है वो उसको समहाउ जस्टिफाइड पेश कर दिया जाता है, ठीक है। वो हर तरह के बुरे काम कर रहा है लेकिन उसको समहाउ जस्टिफाइड पेश कर दिया जाता है, ठीक है। उसकी पूरी बैक स्टोरी बना के और सारा कुछ बना के, तो उसको समहाउ जो है ना, लाइक पीपल्स एंड पे इफ़ेक्ट पता है उस चीज़ का क्या होता है। उस टाइम तो बंदा आप स्टोरी के लिए देख लेते हैं, एंड पे उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि बंदा कहता है कि वो जब बंदे को उस तरह की सिचुएशन खुद सामना करनी पड़ती है ना, तो बंदा कहता है कि यार ये जो है ना, वो जो फलाना करैक्टर था ना वो सही था, ठीक है। और वो उसके अब उसका करैक्टर इतना डेप्थ वाला और इतना वो बना देते हैं कि वो बंदे के दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है, और जो विलनस करैक्टर होता है बंदा उसको एडमायर करने लग जाता है। इवन ज़्यादा जो पुराने एनिमे हैं उनके अंदर ये चीज़ भी थी कि वो उसी तरह की सिचुएशन में एक हीरो करैक्टर को भी डालते थे, और हीरो करैक्टर का एक्शन जो था वो विलन करैक्टर से डिफरेंट होता था, एंड दे मेड इट अ पॉइंट कि वो कॉन्ट्रास्ट शो करें, ठीक है, ताकि लोग वो हीरो करैक्टर की तरफ जाए। लेकिन लेकिन जो नए से नए आने वाले हैं उनमें तो वो चीज़ भी जो है ना वो ख़त्म हो जा रही है, ठीक है। तो दैट इज़ समथिंग टू वॉच आउट फॉर, कि एक्शन एक्शन और स्टोरी स्टोरी के चक्कर में गलत किस्म के एडमिरेशंस ना बना लें, ठीक है। और इसी तरह मुख्तलिफ़ मूवीज़ और कार्टून्स का कंटेंट भी इसी तरह है, उस पे तो मैंने डिस्कशन तफसील से कर ली है, ठीक है। और इस तरह क्यों है, दैट आई ऑल्सो टोल्ड यू। अब आते हैं जी इन पे। अब पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर या पाकिस्तानी मूवीज़ के अंदर, ठीक है, बहुत आपको ब्लेटेंट सेटनिज़्म का सिंबलिज़्म नहीं नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन आपको इनके कंटेंट में बहुत सी खराबियाँ नज़र आएंगी, बहुत सी खराबियाँ नज़र आएंगी। द फ्यू विच आई हैव जस्ट, जिनके मैंने पोस्टर लगाए हैं आप, और ये भी रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स हैं, ठीक है। कभी अब ये जो जलन ड्रामा है इसकी स्टोरी का कई लोगों को पता होगा, ठीक है, कि उसको ब्रदर इन लॉ के ऊपर हो जाता है, फ़िदा हो जाती है उसके ऊपर, ठीक है। और फिर उससे वो अपनी शादी ख़राब कर लेती है, अपनी बहन की शादी भी ख़राब कर लेती है। वट इन दी अजीब वर्ल्ड वाज दैट स्टोरी, ठीक है। और इसी तरह ये बाकी जो स्टोरीज़ हैं इनमें यह होता है कि वो बंदा है, ठीक है, वो फोर्स करता है उसको, वो अमीर बंदा है, ठीक है, उसके पास पूरे पूरे
फ़ौज है उसके पास नौकरों की और गुंडों की, ठीक है। वो उसको लड़की को फ़ोर्स कर लेता है कि अपने से शादी कर ले, और बाद में जो है उनको बाद में वो जो विलेनस करैक्टर है, वो जो मैंने बात एनिमे के ऊपर की कि वो विलेनस करैक्टर को अच्छा बना देते हैं एंड पे, ठीक है। तो उसमें वो जो विलेनस करैक्टर है, अब उसको दिखाना चाहिए कि वो जी अ, बल्कि एक तो इस तरह की स्टोरी नहीं होनी चाहिए। दूसरा अगर हो भी तो वो एंड पे उसको समहाउ अच्छा बना देते हैं, ठीक है। एंड पे वो पूरी स्टोरी जो है वो और तरफ ही चली जाती है, ठीक है। सो दैट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लमेटिक स्टोरीज इन पाकिस्तानी ड्रामाज, और जो सबक आमोज़ वाला एस्पेक्ट है ना, वो तो टोटली ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। वो स्टोरी लाइन भी ख़त्म होती जा रही है, और जो एक्चुअल मोरल लेसन्स थे वो भी ख़त्म हुए जा रहे हैं, जस्ट फॉर सम रेटिंग्स, जस्ट फॉर सम ड्रामेटिक्स, ठीक है। फ़ुज़ूल किस्म की स्टोरीज़ आई जा रही हैं, और फ़ुज़ूल किस्म की स्टोरीज़ जो हैं उनका ना कोई सिर है ना कोई पैर है, और वो गलत किस्म के एक आइडियाज़ जो हैं लोगों के दिमाग में डाले जा रहे हैं। और कई दफ़ा इस तरह के आइडियाज़ अब देखो पाकिस्तानी ड्रामे हैं, ठीक है, और उनमें अक्सर ड्रामों में आप दिखाएंगे कि जो रिलीजियस बंदा होगा ना, उसको एक बहुत ही विलन बनाया होगा, ठीक है। उसको दिखाया होगा कि वो उससे तो ज़्यादा बुरा है ही नहीं कोई, ठीक है। और या तो वो दिखाएँगे कि वो जो रिलीजियस बंदे होते ही सारे गरीबड़े से हैं, या तो ये दिखाएँगे, ठीक है। और जो हमेशा जो अमीर वाला जो होता है वो जो अमीर वाला बंदा होता है, वो कभी भी उस तरह का नहीं होता, ठीक है। वहीं दैट इज़ ऑलवेज़ सम लिबरल टाइप पर्सन, ठीक है। और दूसरा ये दिखाएँगे कि वो जो रिलीजियस पर्सन होता है, वो सारे जो हैं उनकी पता नहीं क्या सोच होती है, ठीक है। वो हर किसी को मारते रहते हैं और ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, ठीक है। और तो इस तरह के स्टीरियोटाइप्स बनाते हैं ये ड्रामे वाले, एंड दे अब ये भी सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है, ठीक है। तो अब ये इस सब के लिए भी बंदे को वॉच आउट करना है, एंड दैट इज़ आल्सो पार्ट वन ऑफ द वेज इन विच द डेविल इज़ मिसलीडिंग द पीपल, ठीक है। वो लोगों के दिमागों में गलत चीज़ें ठोस रहा है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, मूवीज़, म्यूज़िक, कार्टून्स, एनिमे, सीज़न्स, पाकिस्तानी ड्रामास। अब ये चीज़ें अगर मैं बताऊँ, अब ये सारी बातें सुन के आपको अगर लग रहा है कि यार ये तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, तो आगे मैंने ये बताना है कि ये चीज़ें ज़रा-सी कम ख़तरनाक हैं, इनसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें ये हैं, ठीक है। सर्टेन कैटेगरीज़ ऑफ वीडियो गेम्स, पोर्नोग्राफी और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। अब इसमें सबसे ज़्यादा कुछ जो कंज्यूम होता है वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में रील्स एंड स्टफ़, ठीक है। तो रील्स कह लो इंस्टाग्राम पे होती हैं, शॉर्ट्स होती हैं यूट्यूब पे, इसी तरह की चीज़ें जो हैं तकरीबन अब हर ऐप के ऊपर ये आ गई हैं। टिकटॉक वालों ने ये फॉर्मेट शुरू किया था, उन्होंने मशहूर करवाया है फॉर्मेट। अब हर प्लेटफॉर्म ही इस चीज़ को लेके चल रहा है। अब इससे होता क्या है, इससे आपके डोपामीन रिसेप्टर्स फ्राई हो जाते हैं, टोटली फ्राई हो जाते हैं, ठीक है। उनकी डाउन रेगुलेशन हो जाती है, वो इतनी ज़्यादा वो शॉर्ट आपके बर्स्ट ऑफ डोपामीन निकलते हैं। उससे बंदे का फिर जो रिवॉर्ड मैकेनिज़्म होता है जो आपके ब्रेन के अंदर है, वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। और फिर आपको किसी चीज़ की कोई मोटिवेशन नहीं रहती, आपसे कोई काम नहीं होता। आजकल लोग बहुत कहते हैं कि हमसे कोई काम नहीं होता, वजह यही है, ठीक है। और पोर्नोग्राफी के तो जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, दे ऑब्वियसली हराम स्टफ़, ठीक है। और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हैं, दे आर वेरी वेरी वाइड रेंजिंग, ठीक है। अब लोगों के घर इससे ख़राब होते हैं, और लोग वही जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की जो डोपामिन रिसेप्टर्स वाली बात है, वो यहाँ भी है, ठीक है। और इसमें एक और बात इसमें करने वाली ये है कि दिस स्टफ़ वाज आल्सो लाइक, अब तो ये डिजिटल मीडिया पे है ना, ठीक है। लेकिन पहले ये जो रिचुअल, सैटेनिक रिचुअल्स जो थे उसके अंदर ये एक्सप्लिसिट एक्टिविटीज़ जो हैं ये उसका हिस्सा होती होती थी, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली अभी भी होती हैं, लेकिन अब आप इस तरह कह लो क्योंकि वो डिजिटल पे आ गया और फिर वो सारी दुनिया में फैल गया है, तो इट इज़ काइंड ऑफ इंटरनेशनल लेवल डेविलिश रिचुअल गोइंग ऑन, ठीक है। तो और दूसरी बात ये है कि जिस तरह मैंने पहले बताया था कि वो इन सब चीज़ों पे अप्लाई होता है, ठीक है। कि वो हाइटेंड साइकोलॉजिकल स्टेट्स जो होती हैं उनमें द पर्सन इज़ मोर वल्नरेबल टू गेट पोजेस्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसको कंट्रीब्यूट करती हैं।
और सर्टेन कैटेगरीज ऑफ वीडियो गेम्स, मैंने सर्टेन कैटेगरीज क्यों लिखा है, बिकॉज वीडियो गेम्स तरह तरह की होती हैं, उनमें से कई एजुकेशनल भी होती हैं, तो उनको फिर आप इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस किस्म की कैटेगरीज की मैं बात कर रहा हूँ, रेजिडेंट ईवल टाइप की चीज़ें, ठीक है, तो उसमें एक तो सिम्बलिज़म भी है, दूसरा उसमें जो कंटेंट है वो भी क्वेश्चनेबल है, ठीक है। प्लस जो क्या कहते हैं, they make you actually used to seeing a lot of blood and gore stuff, ठीक है, तो that's also not good for the brain development, और कई दफ़ा बच्चे इसको खेल रहे होंगे, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो अब वो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को इन चीज़ों से अवॉइड कराएं। तो दे इस सब से इट हैज़ बिकम वेरी क्लियर कि जो कंटेंट है मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट मीडिया का, दैट हैज़ बिकम वेरी वेरी डेंजरस टू कंज्यूम, और हमें उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। सैटनिज़म क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। अब सैटनिज़म से हम सबको ये तो पता है कि हम सब समझते हैं कि सैटनिज़म इज़ डेविल वर्शिप, ठीक है। और डेविल वर्शिप से हम ये मुराद लेते हैं कि सारे के सारे शायद वो शैतान को पूज रहे हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ना, ये बेसिकली थियस्टिक सैटनिज़म की है। सैटनिज़म की दो टाइप्स हैं, एक थियस्टिक सैटनिज़म है और एक लेवियन सैटनिज़म है। जो थियस्टिक सैटनिज़म है पुराने वक्तों से चलता आ रहा है, और उसमें वाकई यही है कि वो एक्चुअल शैतान को पूजते हैं, ठीक है। जिस तरह वो जादूगर वाले लोग जो काम कर रहे थे वही काम है। जो लेवियन सैटनिज़म है, दैट इज़ अ मॉडर्न फिनोमेना, और ये 1960s के बाद जब एंटोन लेवे ने चर्च ऑफ सैटन बनाया तो उसके बाद से ज़्यादा कॉमन हुआ। ये बेसिकली लिबरलिज़म की ही एक फैंसी फॉर्म है। अब लिबरलिज़म क्या कहता है? लिबरलिज़म ये कहता है कि जो इंसान का अपना नफ्स है ना वो सुप्रीम है, ठीक है। और और भी कोई रिलीजन सुप्रीम नहीं है, कोई डिवाइन लॉ सुप्रीम नहीं है, ठीक है। इंसान का अपना नफ्स सुप्रीम है, हमें जो चीज़ अच्छी लगती है वो बेहतरीन है, ठीक है। और उसी को फिर वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पे भी बिलीव नहीं करते, वो सब्जेक्टिव मोरालिटी पे बिलीव करते हैं। सब्जेक्टिव मोरालिटी इज़ द मोस्ट अजीब थिंग एवर, बिकॉज़ अगर सब्जेक्टिव मोरालिटी ही है तो इसका मतलब है आप जो कहो, जिस बंदे को जो चीज़ अच्छी लगती है वो उसके लिए सही हो जाती है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेसिकली सारी बाउंड्रीज़ ब्लर कर देते हैं और कहते ये हैं कि अब लिबरल लोग जो हैं और जो लिबेन सैटनिस्ट हैं, ठीक है। हम इन दोनों में फ़र्क क्या है, ज़्यादा लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है, वो मैं बताता हूँ। तो इनको हम एक ही कैटेगरी में रखो पहले, और फिर जो फ़र्क है वो मैं बता दूँगा। तो लेविन सैटनिस्ट और लिबरल जो लोग हैं वो कहते हैं कि यू डू नॉट नीड एक्चुअल रेवलेशन, यू जस्ट नीड एम्पैथी, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत है कि कोई खुदा आपको आके बताए कि अच्छा क्या बुरा क्या है, और आपको हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट हो, और फिर आप अच्छे काम करो, तो आप अच्छे हो ही नहीं। अच्छा, ये इस किस्म के ना सर्कुलर किस्म के आर्गूमेंट्स देंगे, ठीक है। और कहते हैं कि यू जस्ट नीड एम्पैथी एंड यू जस्ट नीड काइंडनेस, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। एम्पैथी, काइंडनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह की बोलेंगे। अब ये चीज़ लोग ना, अब अल्लाह ताला ने इंसान की फ़ितरत में चीज़ रखी हुई है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, तो लोग ये बातें सुन के ना इनके पीछे लग जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कि कभी भी ये लोग जो हैं लेविन सैटनिस्ट खास तौर पे, नेवर नेवर पोर्ट्रे देमसेल्फ एज समथिंग इविल, ठीक है। वो अपने आप को द मोस्ट गुड पर्सन एवर, ठीक है, अपने आप को इस तरह से दिखाते हैं, ये बेस्ट पर्सन एवर, उस तरह से अपने आप को दिखाते हैं, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि एम्पैथी चाहिए है, ये चाहिए वो चाहिए, बट देन कॉल ऑफ फेल में इतना ज़्यादा है कि दे प्रोसीड टू लीगलाइज स्टफ लाइक एलजीबीटी और इस तरह की चीज़ें, ठीक है, जिनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इतने वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, और वो उसको इग्नोर करेंगे, और वो स्टडीज़ को अपनी तरफ की स्टडीज़ करवा लेंगे, ठीक है, और वो इस किस्म की चीज़ें करा लेंगे, और सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इवन दो वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, लेकिन उस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, उधर एम्पैथी शैम्पैथी चली जाएगी। तो वही, जब शैतान ने धोखे देने हैं तो वो धोखे तो देगा, और वो धोखे किस तरह से देगा, वो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके धोखे देगा। अब लेविन सैटनिस्ट और लिबरल्स में फ़र्क क्या होता है, ये एंटोन लेवे है, ठीक है।
लिबरल्स में फ़र्क क्या होता है? अब लिबरल जो हैं यूजुअली सिंबलिज़्म नहीं यूज़ कर रहे होंगे। जो लेवियन सैटेनिस्ट हैं वो जो सैटेनिस्ट के जितने सिंबल्स हैं ना वो सारे यूज़ करते हैं एंड दे बेसिकली से कि जिस तरह इसने पीछे वो इन्वर्टेड पेंटाग्राम लगाया हुआ है। दे बेसिकली से कि ये इट इज़ आवर वे ऑफ रिबेलिंग अगेंस्ट गॉड एंड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। ठीक है? वो कहते हैं कि ये हमारी रिबेलियन है और ये हमारा एक एलेबरेट वे ऑफ स्टेटिंग कि हम आज़ाद हैं। ठीक है, वही लिबरल्स वाली बात, हम आज़ाद हैं। लिबरल्स ने कहा हम आज़ाद हैं और ये जो लिबेरियन सैटनिस्ट हैं ये हम आज़ाद हैं को एक बड़ी अ, कहते हो कि फैशनेबल सी चीज़ बना के और वो फिर वो हर किस्म की जो शैतानी चीज़ है ना उसको ला के पेश करें। और फिर ये कहते हैं कि शैतान जो है वो एक्चुअली अच्छा है। ठीक है, और वो कहते हैं कि वो एक्चुअली मज़लूम है, बेसिकली रेफरिंग टू द इमेज ऑफ द शैतान इन द स्क्रिप्चर्स। ठीक है, तो कहते हैं कि वो एक्चुअली मज़लूम है और और उसको वो अच्छा बना के पेश करते हैं। ठीक है, और ख़ुद भी बड़े इखलाकी बन के आते हैं लोगों के सामने। ठीक है, और इवन इन्होंने अब अपना सैटेनिक स्कूल बनाया हुआ है। ठीक है, वो अब स्कूलों में जाके ये अपनी चीज़ें प्रमोट करते हैं और इन्होंने अपनी लाइब्रेरी बनाई हुई है, बुक क्लब बनाया हुआ है, वहाँ पे ये चीज़ें प्रमोट करते हैं। अब इनका क्या कहते हैं मतलब एंड एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, दे आर नॉट मच डिफरेंट कि थियस्टिक सैटेनिस्ट हो या लेवियन सैटेनिस्ट हो या लिबरल बंदा हो। ठीक है, लाइक वो ऑब्वियसली वो थियस्टिक सैटेनिस्ट जो है वो रिचुअल को कुछ ज़्यादा ही समझ रहा है। लेवियन सैटेनिस्ट रिचुअल को उतना ज़्यादा नहीं समझ रहा। ठीक है, लिबरल तो रिचुअल कर ही नहीं रहा। लेवियन सैटेनिस्ट जो है वो रिचुअल कर रहा है लेकिन वो उसको कुछ समझ नहीं रहा, लेकिन उसके दिमाग में ये है कि मैं रिबेलियन अगेंस्ट गॉड कर रहा हूँ। ठीक है, रिबेलियन अगेंस्ट अल्लाह ताला कर रहा हूँ। सारे के सारे रिबेलियन अगेंस्ट अल्लाह ताला तो कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। बेसिकली बात ये मैं करना चाह रहा हूँ। तो इट डजेंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस इन द एंड। ठीक है, कि वो उनकी एंड पे जिस नतीजे पे पहुँचे वो एक ही है। ठीक है, कि वो अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ बगावत करें और अपने नफ्स को सुप्रीम करें। ठीक है, जो थियस्टिक सैटेनिस्ट है वो कह देगा कि शैतान सुप्रीम है, जो लेवियन सैटेनिस्ट है वो कह देगा मेरा नफ्स सुप्रीम है। उनका एक बड़ा मशहूर जुमला है, ये अपने आप को गॉड कहते हैं। ठीक है, और लिबरल्स जो हैं वो गॉड शॉड की बात ही नहीं करेंगे, वो अपने आप को भी नहीं कहेंगे लेकिन समझेंगे वो अपने आप को भी। ठीक है, तो इस तरह ये बेसिक सी चीज़ है जो समझना ज़रूरी है। लेकिन अब ये चीज़ फैल क्यों रही है और इसके साथ साथ एथिज़म फैल रहा है। और एथिज़म जो है वो एथिज़म एग्नोस्टिसिज्म जो फैल रहा है उस सब की वजह क्या है? अब उस सब की बहुत सारी वजह ये है और ये इसका कसूर जो है वो रिलीजियस लोगों का ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्रिश्चियनिटी की बात करूँगा। पिछली दफ़ा हमने क्रिश्चियनिटी की बात की कि उसमें किस तरह से फ़ॉल्स प्रैक्टिसेस सारी घुस गई। ठीक है, और वो फ़ॉल्स प्रैक्टिस सारी घुस गई तो उनकी थियोलॉजी तो जैसे सारी मैसअप हो गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मैसेज कहीं गुम हो गया बीच में। ठीक है, अब वो सारा मेस्ड अप किस्म की जो थियोलॉजी थी, अब उसके नतीजे में बहुत दुनिया में खराबियाँ फैली, बहुत दुनिया में तबाही हुई। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली फिर लोगों को उससे मुतनफ़्फ़र होना था। अब लोग उससे मुतनफ़्फ़र हुए तो फिर वो लोग उसके ख़िलाफ़ रेबेलियन में गए और उसके ख़िलाफ़ रेबेलियन में मीठी बातें करने वाले जब सैटेनिस्ट मौजूद थे तो फिर वो उन्हीं की तरफ लग गए। ठीक है, और इसी तरह लिबरलिज़म फैला, इसी तरह एथियज़म ज़्यादा फैला, इसी तरह से एग्नोस्टिसिज्म ज़्यादा फैला। और इवन मुस्लिम कंट्रीज़ में अब जो मुसलमान जो रिलीजियस लोग हैं अब उसमें भी 2 तरह के लोग हैं। ठीक है, एक वो लोग हैं जो एक्चुअल कुरान सुन्नत को फ़ॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब वो लोग तो सही हैं। ठीक है, अब उन लोगों का चाल ढाल में टोटली फ़र्क है, लेकिन एक दूसरे लोग हैं जो सेक्टेरियनिज़्म को फ़ॉलो कर रहे हैं, दूसरे लोग हैं जो अपने बाबों को ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं, दूसरे लोग हैं जो कहते हैं कि हर किसी दूसरों को काफ़िर डिक्लेयर किए जा रहे हैं, दूसरे लोग हैं जो कुरान सुन्नत जो है खुद से पढ़ते नहीं हैं और बस जो बातें उन्होंने सुनी हैं बचपन में, ठीक है, उन्हीं को उन्होंने सारा बनाया हुआ है और उसी के बेसिस पे हर किसी से लड़ ही जाते हैं। तो इस किस्म के जो लोग हैं दे एक्चुअली क्रिएट अ नेगेटिव इम्प्रेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, और जो नेगेटिव इम्प्रेशन बनता है फिर उससे जो यंग लोग हैं वो उससे मुतनफ़र होते हैं। और वैसे यंग लोगों को भी चाहिए कि जब इतनी चीज़ें पढ़ ली हैं तो बैठ के एक्चुअल कुरान हदीस खुद खोल के भी पढ़ लें। लेकिन कई दफ़ा लोग सिर्फ़ एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि वो देखें फ़लाना जो रिलीजियस बंदा है वो कितना ख़राब है तो हम उसकी तरह का नहीं होना चाहते। आपसे कौन कह रहा है उस तरह का होने को? आप कुरान हदीस डायरेक्ट पढ़ो। ठीक है, आप उसको समझ के पढ़ो। ठीक है, कई कई लोग कहते हैं हमने पढ़ा, हमने तो अब वो हमने पढ़ा हमें समझ नहीं आया। एक तो ये जुमला है, दूसरा ये जुमला है कि हमने पढ़ा उसमें से हमने इतनी गलतियाँ निकाल ली। वो उसको अप्रोच ही इतने
नेगेटिव माइंडसेट से करेंगे, ठीक है? कि वो पहली चीज़ ये सोचते हैं चलो हम गलतियाँ निकालें, और जो गलतियाँ निकालते भी हैं ना वो एक्चुअल गलतियाँ होती नहीं हैं, वो उनकी कम इल्मी का बायस होता है। बायस उनको वो गलतियाँ लग रही होती हैं, ठीक है? तो मतलब एक एटीट्यूड है, एक यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट मैं बात करूँगा कि आजकल बड़ा एक ट्रेंड बना हुआ है। लोग कहते हैं कि हमें जज ना करो। लोग कहते हैं हमें जज ना करो, और कोई जज करता है, जो जजमेंटल बंदा होता है उसे बड़ी बुरे तरीके से देखा जाता है, ठीक है? और बिल्कुल जजमेंटल नहीं होना चाहिए, ठीक है? सबको बेनिफिट ऑफ द डाउट दो और ये करो वो करो। लेकिन जब कुरान की बात आती है ना, तो यही लोग जो कहते हैं ना हमें जज ना करो, हमें जज ना करो, दे लुक एट द वर्सेस ऑफ द कुरान इन द मोस्ट जजमेंटल वे पॉसिबल, ठीक है? सब उसको ऐसे जजमेंटल नज़र से देखेंगे, कहेंगे यार ये ठीक है, कुरान में तो लिखा हुआ है, लेकिन यार नहीं, नहीं यार, ये जो है ना, ये बात जो है ना सेंस नहीं बना रही, और ये बात जो है ना हमें नहीं, इन माय ओपिनियन इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है? और मैं गुड एंड बैड इस तरह से नहीं होता, और इस तरह से ना कुरान को ऐसे-ऐसे जज करेंगे, ऐसे जजमेंटल निगाह से उसको देखेंगे, और अपने ऊपर बात आएगी यार हमें जज ना करो। तो कौलो फ़ेल में तज़ाद क्यों है? ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, जज नहीं करना चाहिए। आप भी जज ना करो, ठीक है? आप भी एक ओपन माइंड से जाके अल्लाह की किताब को पढ़ो, ठीक है? तो आपको भी इंशाल्लाह कुछ बातें समझ आ जाएँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो करने वाली है। अच्छा, फिर हम आते हैं वर्ल्ड ऑर्डर्स के ऊपर, और वर्ल्ड ऑर्डर्स जो हैं ये सारी बातें हमने सेलिब्रिटीज़ और इस लेवल पे की, तो अब इससे कई ज़्यादा ये चीज़ जो है ना एम्प्लीफाई हो जाती है व्हेन यू कम टू एक्चुअल वर्ल्ड लीडर्स, ठीक है? और वर्ल्ड लीडर्स के ऊपर आप आएँ तो एक तो पहले दुनिया में आप देखें निज़ाम कौन-सा राइज है, ठीक है? दुनिया में अब सेकुलरिज़्म का निज़ाम राइज है सारी दुनिया में। इवन जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, देयर इज़ नो सिंगल एक्चुअल इस्लामिक कंट्री, ठीक है? मुस्लिम कंट्रीज़ बहुत सारे, इस्लामिक कंट्री कोई नहीं है। तो सब में एक सेकुलर निज़ाम ही राइज है, ठीक है? और वो इंटरेस्ट बेस्ड निज़ाम राइज है, ठीक है? इकोनॉमी जो है वो सारी की सारी इंटरेस्ट बेस्ड है, विच इज़ बेसिकली लाइक गोइंग टू वॉर विद अल्लाह सुब्हाना व तआला। तो अल्लाह ताला से जंग करके बैठे हुए सारे, गैर मुस्लिम कंट्रीज़ों के मुस्लिम कंट्री हो, सारे अल्लाह ताला से जंग करके बैठे हुए। तो इधर तो सैटेनिस्ट निज़ाम तो इधर से ही आपको नज़र आ रहा है। लेकिन एक और चीज़ है कि बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स भी इन सारी रिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं। अब उसमें मुझे कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। ये डॉलर बिल है, इसके ऊपर वो आई ऑफ प्रोविडेंस बनी हुई है, ठीक है? वन आई ऑफ प्रोविडेंस। ज़्यादा इसको डिटेल से हम दज्जाल वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट से शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो अब ये भी कहते हैं कि ये ऑल सीइंग आई ऑफ गॉड है, वो इसको ये कहते हैं, ठीक है? दज्जाल में हम ज़रा डिटेल में देखेंगे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इज़ नॉट वन आइड बट दज्जाल इज़ वन आइड। अब ये गॉड को वन आइड कह रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला को तो नहीं कह रहे, तो ये किसको कह रहे हैं, ठीक है? तो और भी डॉलर बिल के अंदर बहुत सारे सिम्बलिज़म है। दूसरा ये 9/11 का सबको अभी पता है कि इट वाज़ एन इनसाइड जॉब, ठीक है? लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इसकी रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस कितनी थी। एक तो जिस अब इनसाइड जॉब है, तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा प्लान्ड था कि ये इस दिन को होना है और इस टाइम होना है और ये सारा कुछ होना है, ठीक है? और बस यही है कि सारे एजेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे। लेकिन अब उस टाइम और उस दिन उसकी भी सिग्निफिकेंस है। इवन न्यूमरोलॉजी में 9 एंड 11 नंबर्स दे हैव अ सर्टेन सिग्निफिकेंस। और ये जिस दिन हुआ है 2001 में, तो वो सोलर साइकिल में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था, ठीक है? और ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब मैजिक रिचुअल्स करने होते हैं, ठीक है? तो वो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, सूरज का पोजीशन देखनी होती है, चाँद की पोजीशन, और जो सारे एनवायरमेंटल फैक्ट्स होते हैं, वो सारा कुछ देखना होता है। तो वो सारा कुछ बड़ा देख के किया गया है। there's in even a video of जॉर्ज बुश, जो कि इस इवेंट से पहले एक किताब बैठ के उल्टी पढ़ रहा है, और वो बच्चे हैं उसके सामने स्कूल के, उनसे एक नज़म रिसाइट करवा रहा है, और नज़म में यही बात की जा रही है कि धमाका होगा, इस तरह का कोई इवेंट होगा, ठीक है? और उसने वो जो किताब है उल्टी पढ़ी हुई है। अब उल्टी चीज़ें पढ़ना ना, दैट इज़ अ वेरी वेल नोन प्रैक्टिस इन मैजिकल रिचुअल्स, और वो चीज़ें जो है उल्टी पढ़ी जाती हैं। कुरान को उल्टा पढ़ना हराम है इस वजह से। उल्टा मतलब एक आयत नंबर 3 पहले पढ़ ली, आयत नंबर 2 बाद में पढ़ ली, आयत नंबर 1 उसके बाद में पढ़ ली, तो इस तरह उल्टा नहीं पढ़ना होता। तो वो
कई दफ़ा जो मैजिक वाले लोग हैं ये चीज़ों को उल्टा पढ़ते हैं। और हमने सारी म्यूज़िक की बात की। कई दफ़ा इस तरह भी होता है कि जो म्यूज़िक होता है, जो उसके गाने के लिरिक्स होते हैं वो फॉरवर्ड में और होते हैं, ठीक है? लेकिन वही लिरिक्स अगर आप बैकवर्ड में पढ़ो, दैट ऑल्सो मेक्स सेंस एंड दैट इज़ समथिंग एल्स एंड दैट इज़ समथिंग मोर सिनिस्टर, ठीक है? तो इफ़ यू वांट टू ट्राई तो आप मुख्तलिफ़ सॉन्ग्स को करके देख लेना। हर सॉन्ग पे ऑब्वियसली अप्लाई नहीं होगा, लेकिन कुछ पे अप्लाई होता है, ठीक है? कुछ सॉन्ग्स हैं इस तरह के जिनमें इस तरह से लिरिक्स इंसर्ट किए गए हैं कि उनको बैकवर्ड्स पढ़ें तो वो कुछ और ही मीनिंग बनता है और वो बड़ा ख़राब मीनिंग बनता है, ठीक है? वो सीधा वाला मीनिंग भी ख़राब ही होता है, लेकिन बैकवर्ड्स वाला कुछ ज़्यादा ही ख़राब होता है। अच्छा, तो ये चीज़ है। और तो 9/11 के बाद वो सारी वॉर्स जो हुई वो भी आपको पता है। और ह्यूमन सेक्रीफाइस इज़ एक्चुअली अ मेजर पार्ट ऑफ दीज रिचुअल्स, ठीक है? तो अब 9/11 में इतने लोग मारे गए, उसके बाद जो वॉर्स हुई उनमें इतने लोग मारे गए, ठीक है? जो इराक़ में हुई, फिर जो अफ़गानिस्तान में हुई, इतने बेगुनाह लोग उनमें मारे गए। सो अब अफ़गानिस्तान की जो बात है ना, अब दिस इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड, ठीक है? ऑब्वियसली ये डॉक्यूमेंट्स में नहीं आएगा, लेकिन वहाँ जो लोग गए, जो वेटरन सोल्जर्स हैं, ठीक है? उनकी टेस्टिमोनीज़ हैं, उनकी आई विटनेस टेस्टिमोनीज़ हैं कि वो कहते हैं कि उन्हें वहाँ से अजीबो-गरीब किस्म की आवाज़ें आती हैं, ठीक है? दे हेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स, दे फील अ वेरी अनईज़ी प्रेजेंस ओवर देयर, ठीक है? तो अल्लाह नोज़ बेस्ट कि क्या ये वाक़ई सारा की सारी जो थी ये ह्यूमन सेक्रीफाइस थी जो उन्होंने की, ठीक है? और उसको इस तरह से दे सेक्रीफाइस सो मैनी ह्यूमंस और उस तरह से वो कोई पावर गेन करना चाह रहे थे। अब ये एलिस्टर क्राउली, अ वेरी फेमस ओकल्टिस्ट दिस पर्सन, ठीक है? और इसके क्या कहते हैं, इसके स्टूडेंट्स थे आप कह लो, काफ़ी सारे जो लीडर्स थे। इवन जॉर्ज बुश वाज वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स, ठीक है? और ये कल्ट प्रैक्टिसेस करता था। वॉल्ट डिज्नी वाज वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स। द पर्सन हु इन्वेंटेड रॉकेट शिप्स वाज वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स, ठीक है? सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। एंड जो लोग ज़्यादा अभी आजकल न्यूज़ श्यूज़ देखते हैं तो उनको ये शक्ल और ये आइलैंड पता होगा। ये जेफरी एप्स्टीन है और इसका आइलैंड है, इसने पूरा आइलैंड बनाया हुआ था। और यहाँ पे लाइक वो वीडियोफीलिया कराता था। और किन से कराता था, मतलब कौन लोग आते थे इसके गेस्ट बन के? सारे टॉप के ऑफिशियल्स है, यूएसए वगैरह के और मुख्तलिफ ममालिक के, ठीक है? तो दिस इज़ ए थिंग कि ये चीज़ें बड़े हाई लेवल्स पर भी इतनी ज़्यादा कॉमन हैं, ठीक है? और दिस इज़ समथिंग वी नीड टू बी अवेयर ऑफ, ठीक है? ताकि वी कैन वॉच आउट फॉर देयर एजेंडाज, वी कैन वॉच आउट फॉर देयर पॉलिसीज़, ठीक है? ताकि हम उससे अफेक्ट ना हो। तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियोज़ में दज्जाल को हम डिस्कस करेंगे और किस तरह दुनिया की स्टेज सेट हो रही है उसकी अराइवल के लिए, दैट वी विल डिस्कस इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।